दुनिया की जनता की ओर से उनका सम्मान मेरे भी प्रधानमंत्री, वो बीजेपी या एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री खुद देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री की इज्जत करेगी। और दुनिया की जनता के संघर्ष के बाद हमारे सपनों के साथ आए। एज ए एमपी यदि प्रोटोकॉल के मुताबिक सम्मान मिलेगा तो जरूर पूर्णिया की जनता का प्रतिनिधित्व के लिए खड़े हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देखिए अगले सुबह पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचकर चारों तरफ का जायजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ पप्पू यादव देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह जीत पूर्णिया की जनता की जीत है, चुनाव में किए गए वादा को मैं पूरा कर रहा हूं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया से मैं किसी से लड़ सकता हूं, जब पूर्णिया की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि मैं छीन के लाऊंगा पूर्णिया एवं सहरसा में एम्स बनाऊंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश के पीएम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए किस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे पूर्णिया एयरपोर्ट को बनाने में काफी सहयोग दिया। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस तरह से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देखिए धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्णिया को उपराजधानी एवं हाईकोर्ट का बेंच दिया जाए ताकि पूर्णिया को आगे और बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर कहा था, उसको लेकर पप्पू यादव देखिए ललन सिंह पर खूब भड़क रहे, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उतनी हिम्मत है तो मुंगेर में एयरपोर्ट चालू करवा दे। लेकिन पप्पू यादव सांसद बनने के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए लगातार संघर्ष किया और यह जीत सीमांचल एवं पूर्णिया वासियों की जीत है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ करेगा। हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्णिया की जनता की तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्णिया को और आगे बढ़ाने के लिए और सहयोग कीजिए और पूर्णिया को आगे बढ़ाइए। पहले इसको लेकर पूर्णिया का जो निर्दलीय सांसद है राजेश रंजन पप्पू यादव पहले क्या कुछ करे, पहले वो आप सुने। दुनिया की जनता की ओर से उनका सम्मान मेरे भी प्रधानमंत्री, वो बीजेपी या एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री थोड़ी देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री की इज्जत करेगी। और पूर्णिया की जनता के संघर्ष के बाद हमारे सपनों के साथ आए, इससे बड़ा विषय क्या? आप मंच साझा करेंगे कल? एज ए एमपी यदि प्रोटोकॉल के मुताबिक सम्मान मिलेगा तो जरूर पूर्णिया की जनता का प्रतिनिधित्व के लिए खड़े हो। मंच के लिए कोई शौक नहीं है मेरा। 96 मिलियन बाबू, आपको 11 साल के अंदर कोई एक ग्राम बता दो प्रधानमंत्री आदर्श गांव जिसका निर्माण हुआ। एक, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो आप रिजाइन करो। चैलेंज है पप्पू यादव का आपको। एक, या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं। मैं रिजाइन ना कर दूं तो दोगला का पैदाइश। तीन, चौथी चीज, आपको इतनी कुब्बत थी और है तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज के लिए। औकात थी तो ले क्यों नहीं, हैसियत थी तो ले क्यों नहीं। विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए?
4। पांचवा, सम्राट बाबू आप भी मुंगेर भागलपुर, डिप्टी सीएम साहब आप भी लखीसराय, ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के। इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं होगा? यह हैसियत आपको क्यों नहीं थी? आपके मंत्री, जल संसाधन मंत्री मुजफ्फरपुर और दुबे जी मंत्री रक्सौल, राधा मोहन सिंह जसवाल, रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवा? जब से गया का एयरपोर्ट चालू हुआ 2 प्लेन आज तक क्यों नहीं चली थी? एक ही प्लेन क्यों? यह हैसियत क्यों नहीं आपको? पांचवा, छठा, सारी चीनी मिल बंद हो गई, आपको हैसियत उसको चलवाने की क्यों नहीं? इरवी बंद हो गया, सेल बंद हो गया, मुंगेर की सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री लगभग बंद हो गया। आप मंत्री होते हुए नहीं चला पाए। कैबिनेट मिनिस्टर 5, गिरिराज बाबू 3 बार आप मंत्री रहे, एक भी बिहार में ना तो फैक्ट्री ला पाए, ना ही अपने विभाग का काम करा। ललन बाबू आप अभी तक अपने मुंगेर में ही एक साल के अंदर एक कोई योजना का नाम बताओ अपने विभाग का। एक कोयला मंत्री जी बताएं अपने विभाग का, और सिंचाई मंत्री जी बताएं। संजय बाबू आपको तो नफरत है सीमांचल, पूर्णिया और कोसी से। आप सिंचाई मंत्री थे और हैं, हाई डैम बना लीजिए। चैलेंज है मेरा, 73% बाढ़ से प्रभावित है, 11 साल सरकार हो गई, आप हाई डैम नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी ने मेरे मन से आग्रह किया था प्रधानमंत्री को, गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, सोन, बलान, केहार, गनहर, इनके गाद को निकालने के लिए 11 साल हो गए, आप गाद नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं, ललन बाबू इतनी ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते, भागलपुर से चलवा लेते, कल्पना से बाहर थी वंदे भारत को चलना, वह भी पूर्णिया होते हुए, सहरसा होते हुए। अभी तक जोगबनी में भगवान सिंह पीठ नहीं बनी थी। जनहित पप्पू यादव, वैशाली पप्पू यादव, हमसफर पप्पू यादव, राजधानी पहली बार एमपी बने थे। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए पप्पू यादव पहले सुबह पहुंचकर किस तरह से पूर्णिया एयरपोर्ट का जायजा ले रहा है, उसके बाद पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पूर्णिया आ रहे हैं, और सीमांचल की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू कराने में अहम रोल रहा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार के पूर्णिया को
उप राजधानी का दर्जा मिले, हाईकोर्ट का बेंच लगे। और इसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि मैं छीन के लाऊंगा, पूर्णिया एवं सहरसा में एम्स लगाऊंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया को विकास के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए सभी लोग का सहयोग चाहिए और पूर्णिया को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ पप्पू यादव यह भी कहते हुए नजर आ रहे कि मैं दुनिया के किसी लोगों से लड़ने की ताकत पप्पू यादव के पास है। जब पूर्णिया की जनता का ताकत पप्पू यादव के साथ है, पप्पू यादव दुनिया के किसी नेता, किसी लोगों से लड़ने की क्षमता पप्पू यादव के पास है। देखिए किस तरह से पप्पू यादव यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रोटोकॉल के आधार पर अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं पूर्णिया की जनता के हित के लिए आवाज बनकर जाऊंगा और पूर्णिया को आगे बढ़ाने के लिए बात करूंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया को विकसित आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग का सहयोग चाहिए, ताकि जिस तरह से मैंने चुनाव में वादा किया था पूर्णिया की जनता से, आज वो मेरा सपना पूरा हो गया और पूर्णिया की जनता को भी पप्पू यादव धन्यवाद दे रहे हैं। लाइव चैनल के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।